तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियल के बारे में, और पोटेंशियल का हमने बेसिक डेफिनेशन क्या बनाया है, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जितना भी आप वर्क करेंगे वो वर्क उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। उसी से हमने पोटेंशियल एट ए पॉइंट का डेफिनेशन भी बनाया। हमने चालाकी क्या की कि हम दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट को कहाँ ले गए, इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर दिया, और इन्फिनिटी पे ले जाने से वहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, ज़ीरो। तो अब हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उसका ज़ीरो रहेगा, तो अल्टीमेटली एक सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल हमको मिल जाते हैं। समझ आया? यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं कि बेसिकली पोटेंशियल जिसकी वजह से होता है उसका पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है। यानी पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो बनाता है उस सोर्स चार्ज की वजह से। तो पोटेंशियल का अपने क्रिएटर के साथ यानी अपने बनाए हुए सोर्स चार्ज के साथ क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इट्स सोर्स चार्ज, जो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलग अलग जगह पोटेंशियल है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, कि किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी लोकेशन पर, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी लोकेशन पर कितना पोटेंशियल होता है। ठीक, सो सपोज दिस इज ए सोर्स चार्ज Q, ये, और यहाँ से इसने चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस सोर्स चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस ये वाला कोई डिस्टेंस होगा, कोई पॉइंट होगा, पॉइंट A, और यहाँ पर हम क्या निकालना चाहते हैं, कितना पोटेंशियल होगा। समझ में आया? सोर्स चार्ज क्या बना रहा है चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ये किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद किसकी वजह से है, सोर्स चार्ज। यानी ये सारे पोटेंशियल के लोकेशंस जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये सारे पोटेंशियल एक्चुअल में किसकी वजह से हैं, इस सोर्स चार्ज। तो हर जगह के पोटेंशियल का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा सोर्स चार्ज से, रिलेशन होगा। वही रिलेशन हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि किसी सोर्स चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर, ये कोई डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, ये हमको निकालना है। और हम बेसिक चीज़ क्या जानते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, वो भी क्या चीज़ है, पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये कैसे बनता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या चीज़ है, हाँ, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से एक चार्ज को पकड़ो, वर्क करो, उस पॉइंट पे ले जाके रख दो, जितना वर्क किया वो क्या बन गया, उस लोकेशन का पोटेंशियल बन जाएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। और वही तो हमको निकालना है, सिर्फ इस एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तो ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो गया ना। उसके लिए डेफिनेशन क्या है, कहाँ से लेके आना है आपको चार्ज, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। हम वही करेंगे, हम इन्फिनिटी तक जाएंगे, ऐसे इधर कहीं इन्फिनिटी होगा, यहाँ से एक चार्ज पकड़ेंगे, उस चार्ज को ले जाके यहाँ रख देंगे। जितना वर्क हम करेंगे इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में, वही वर्क क्या बन जाएगा, इसका पोटेंशियल। यानी सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस दूर पॉइंट A का पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। ये चीज़ समझे आप? बोलिए, तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, बोलिए क्या निकालना है हमको, हाँ, पोटेंशियल एट ए पॉइंट A। तो यहाँ पे नोट कीजिए, Q इज ए सोर्स चार्ज, Q is a source charge and we have to find potential at point A. We have to find potential at point A at a distance r. ये A कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, और इस A पॉइंट पर हमको पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए जो कि सोर्स चार्ज की वजह से बनती होगी। ठीक है, हमारा मेथड ऑफ अप्रेंटिस क्या होगा, काम करने का तरीका, हम एक चार्ज कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से, और उसको A पे रख देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? क्योंकि हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और उसके लिए एक पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी पे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो हमने इन्फिनिटी से एक चार्ज पकड़ा। अब ध्यान से समझिए, जैसे इन्फिनिटी से एक चार्ज पकड़ के मैं अंदर आऊँगा, यहाँ चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से, और जैसे ही एक टेस्ट चार्ज लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे, उस टेस्ट चार्ज पर क्या होने लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस होने लगेगा। तो इसको ऐसे समझो, ये रास्ता मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इन्फिनिटी तक गया, ये लेके मैं यहाँ पर आया, सपोज दिस इज पॉइंट P। ध्यान से समझिए, समझाने के लिए ये पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं, अदरवाइज लेके कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। ये पॉइंट P पर हम पहुंचे हैं, जस्ट एंट्री मारे हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इस सोर्स चार्ज का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो जैसे ही आप एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से एंट्री मारोगे, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारोगे, इस पे फोर्स लगने लगेगा, कितना,
Q इंटू ई, जो भी यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या कूलम के फॉर्मूले से Q मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और कूलम कांस्टेंट याद आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये वाला R स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस R यहाँ से यहाँ तक के लिए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कुछ होगा, सपोज x डिस्टेंस। तो इस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है बताइए? हाँ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज Q1 दिस इज Q2, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना फोर्स इस पर लगने लगता है। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? रिपल्शन की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, जिसका कैलकुलेशन कूलम के फॉर्मूले से किया। अगर इस जगह का E तुमको पता है तो इसी फोर्स को क्या बोल देंगे? Q इंटू ई। अगर E मालूम है, नहीं मालूम है, सोर्स चार्ज है, तो क्या बोलेंगे? Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ आया? ओके, तो इतना फोर्स उस पर एक्सपीरियंस होने लगता है, और मैं इसको इधर लाना चाहता हूं, और उस पर फोर्स उधर लग ही रहा है। तो इधर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना? जितना इधर लग रहा है कम से कम उतना ही लगाना पड़ेगा। इधर कितना लग रहा है? इलेक्ट्रिकल फोर्स, समझ रहे हैं? कूलम के फॉर्मूले से उतना ही फोर्स मुझे इसको आगे ले जाने के लिए लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं जब फोर्स लगाऊंगा, उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ। ये कौन सा फोर्स है? मेरा अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में, और मुझे जाना भी उसी तरफ है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर, मेरा फोर्स भी इधर। तो मैं कैसा वर्क कर रहा हूं? हाँ, समझ आया? ओके, और ये वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड ही इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। समझ रहे हैं ना? जितना फोर्स इधर से लगता है उसको ओवरकम करने के लिए उतना ही आपको लगाना पड़ता है कम से कम। तो अगर इधर Q अपॉन एक्स स्क्वायर लग रहा है, तो इधर ले जाने के लिए भी कितना लगाना पड़ेगा? Q अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ गए इस बात को? ओके, तो अभी हम इस P पॉइंट के बारे में थोड़ा सा नोट करते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे ला करके हम रखे हैं और उस पर कितना फोर्स लग रहा है कूलम के फॉर्मूले से। तो नोट कीजिए, लेट P बी ए पॉइंट at distance x from source charge. P be a point at a distance x from a source charge where a test charge Q is placed. Therefore, force experienced by test charge Q will be, कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस है ये? यहाँ तक का x, तो ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमने कूलम के फॉर्मूले से फोर्स लिखा। यहाँ तक कोई समस्या जी बताइए? नहीं है? पक्का? हाँ, तो ये हमारा फोर्स आया। ओके, अब हम क्या करेंगे? तो आंसर है हम वर्क करेंगे। इस चार्ज को हम उधर ले जाएंगे, ए तक ले जाके हमको रखना है। और ला कहाँ से रहा हूँ मैं? इन्फिनिटी से ए पे ले जाके रखूँगा। जितना वर्क करूँगा वो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। अच्छा, वर्क करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स, और हमको डिस्प्लेसमेंट लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे? जितना ये लग रहा है, ये वाला फोर्स, उतना ही फोर्स मुझे इधर लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, इस सोर्स चार्ज से मेरा डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम। और डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, या फोर्स कैसा होता जाएगा? ये देखो, फोर्स अगर डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो फोर्स कैसा होता जाएगा? इधर लगने वाला रिपल्शन का इंक्रीज। तो अगर इंक्रीज होता जा रहा है फोर्स, तो मुझे उधर जाने के लिए भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। अपने फोर्स को भी मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। समझे इस बात को? और एक एक कदम में, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में फोर्स मेरा बदलता जाएगा। और जब फोर्स बदलने लगता है तो फिर हम डायरेक्ट उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके वर्क नहीं निकाल सकते। समझ रहे हैं? इसके लिए हमको फिर किसका हेल्प लेना पड़ता है? कैलकुलस का। और फिर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं एक पॉइंट के बराबर डिस्प्लेसमेंट। तो हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, बिल्कुल ऐसे एकदम छोटा सा dx। समझ रहे हो?
और इस dx की लेंथ को हम कितना मानेंगे, एज गुड एज पॉइंट। और एक पॉइंट के लिए इतना छोटा डिस्टेंस है कि ना इसका एंड पॉइंट होता है ना दूसरा पॉइंट होता है, इनिशियल फाइनल कुछ नहीं होता, वो तो बस एक पॉइंट होता है। तो उस छोटे से पॉइंट के लिए, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स की वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ वो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, वर्क। कौन सा, छोटा सा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क। तो dx वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना छोटा सा वर्क आएगा, dw। अब हम ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करेंगे, dx dx dx, और छोटा छोटा वर्क निकालेंगे फोर्स इंटू dx कर करके, dw 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 यहाँ ला के रख देंगे। तो हम इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में हम जितना वर्क करेंगे सब वर्क को जोड़ देंगे, छोटे छोटे dw को। और जोड़ने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर देंगे, जुड़ जाएगा। कहाँ से स्टार्ट किए, इन्फिनिटी, कहाँ ला के रख दिए, ए पॉइंट यानी r डिस्टेंस दूर ये। तो इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक हम ला रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमारा लिमिट हो गया इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक या r तक। r डिस्टेंस बोलो, ए बोलो, एक ही चीज़ है, समझ रहे हैं। तो ये काम हमको करना है। सो पहले क्या करेंगे, फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल वर्क डन, कितना आया वो बताइए, नोट करिए इसको। टू मूव इट टू ए very small displacement, very small displacement dx, small work done will be, बताइए, dw इज इक्वल टू कितना, हाँ फोर्स, ना छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन कितना निकलेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा डिस्टेंस। दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ये समझ आया, ओके। ये कौन सा फोर्स होगा, मेरा लगाया हुआ, मैं लगा रहा हूँ ना इधर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइड। लेकिन इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो ये किसके बराबर होगी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उधर उसी के बराबर मैं भी लगाऊंगा। लेकिन इलेक्ट्रिक का फोर्स उस तरफ है और मेरा फोर्स इस तरफ है, जस्ट 180 डिग्री अपोजिट। तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के, अपोजिट डायरेक्शन के, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स में। तो ये किसके बराबर होगा, नेगेटिव साइन लगा देंगे आप यहाँ पे, दिस इज माइनस FE इंटू dx। ये समझ आए नेगेटिव साइन कहाँ से आ गया, माइनस FE इंटू dx। इधर लिख देते हैं, अप्लाइड फोर्स को मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिकल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये छोटा सा वर्क आ गया हमारा, बोलिए आया छोटा सा वर्क। अब हमको ये छोटे छोटे वर्क इन्फिनिटी से ए तक निकालने और सबको क्या करने, जोड़ देने। तो टोटल वर्क कितना, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इसका, समझ रहे। देयरफॉर टोटल वर्क डन from infinity to point A या at distance R, from infinity to distance R, distance R, ये क्या चीज़ है, point A, ठीक है। तो full work done कितना होगा, this is work done from infinity to R distance, ये A point, इसका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फोर्स FE इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इसे स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये दोनों वेक्टर का कैसा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। फोर्स इलेक्ट्रिकल की वैल्यू मेरे पास है, मैं पुट कर देता हूँ। दिस इज नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट dx। और ये कहाँ से कहाँ तक का लिमिट है, इन्फिनिटी से लेके R डिस्टेंस तक या A पॉइंट तक। सो इन्फिनिटी से लेके R, दिस इज इन्फिनिटी टू R, लिमिट हो गया, ये हमारा हो गया। हाँ, अब हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट का क्या दिख रहा है आपको, एक तो कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा सोर्स चार्ज इज कांस्टेंट, टेस्ट चार्ज इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये सब कांस्टेंट है, सारे के सारे बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचेगा 1/x स्क्वायर, ठीक। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। दिस इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R एंड दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम कांस्टेंट बाहर आ गया, Q आ गया, Q आ गया, हो गया। और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होना है, इन्फिनिटी से R,
1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x टू द पावर n का इंटू डी एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और किसी वेरिएबल का पावर, देखिए ये वेरिएबल इसका फंक्शन होना चाहिए, यानी ये x है तो ये भी क्या होना चाहिए, x वाला होना चाहिए, तो हम बोलेंगे ये इसका फंक्शन है। जब कोई किसी का फंक्शन होता है तभी इंटीग्रेशन होता है, अगर फंक्शन नहीं है तो उसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ओके, x का पावर n है, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर एक ऐड हो जाता है और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x के पावर में जो भी है 1 ऐड कर दीजिए, जो भी पावर है 1 ऐड कर दीजिए, और ये जो पावर बनती है यही पावर डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर एनीथिंग। समझ आया? तो यहाँ भी हम उसको x के पावर में लिख सकते हैं। ये नीचे है, ऐसे पलटेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं ताकि x का पावर दिखने लगे। वो 1 अपॉन x नहीं है, x है, तो इसको भी x बनाएंगे, ये 1 अपॉन x है, तो इसको हम पलट रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ओके, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r, इसको क्या लिखना है, x टू द पावर -2 dx। समझ आया? ये इसको हमने क्या किया, ऐसे एक्सचेंज, रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। अब ये सेम उसी फॉर्मेट में आ गया, x टू द पावर n बन गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए, दिस इज माइनस, हाँ करिए इंटीग्रेशन, दिस इज क्यू इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इसका क्या हो जाएगा, पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो -2 में 1 जुड़ेगा तो -1, तो ये हमारा कितना बन गया, x टू द पावर -1, और डिनोमिनेटर में भी जो पावर बनता है वही आ जाता है नीचे, तो नीचे भी कितना आ गया, -1, और बस, और जो हमारी लिमिट थी इन्फिनिटी से r वो हम यहाँ रख देंगे, इन्फिनिटी से r, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। सो यहाँ पर क्या रखना है, पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं, अपर, फिर लोअर, हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे पुट करते हैं, ये हो गया। और जहाँ वेरिएबल आता है वहाँ पे फिर हम लिमिट पुट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा पहले इसको इजी कर लेते हैं। ये नेगेटिव साइन इस पूरे पर है, तो इस माइनस को अगर मैं बाहर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस के साथ पॉजिटिव, पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। x टू द पावर -1 है, पॉजिटिव बनाओ, 1 अपॉन x नीचे गया, रेसिप्रोकल किए, पॉजिटिव हो गया। तो ये दो काम हम यहाँ पे करेंगे। पहला, दिस इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, हमारा बाहर क्या आया है, एक तो ये पॉजिटिव बन जा रहा है, ये माइनस साइन बाहर लेने से ये क्या हो गया, पॉजिटिव, तो मेरा कूलम कांस्टेंट बाहर का पॉजिटिव 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्यू है तो उसको यहीं लिख देता हूँ मैं, q मल्टीप्लाइड बाई q। ओके, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन x, पॉजिटिव हो गया ये, इसमें हम लोग अब लिमिट पुट करेंगे, दिस इज r इन्फिनिटी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, हो गया। ये वेरिएबल अब सादा दिख रहा है बिना पावर वाला, तो अब हम, यानी बिना नेगेटिव पावर वाला, पावर कुछ और हो सकता था, 2 3 कुछ भी, नेगेटिव पावर हमने हटा दिया। अब हम एक बारी बारी से लिमिट पुट करेंगे, पहले हम रखते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, ठीक है। सो दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ रखिए यहाँ, अपर लिमिट क्या रखना है, x की जगह r, सो x की जगह आ गया r माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 होता है, मालूम है, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना, 0, क्योंकि 1 अपॉन 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। एनीथिंग टू बी डिवाइडेड विद 0 इज इन्फिनिटी, तो उस 0 को इधर खसका दो, इन्फिनिटी को उधर खसका दो, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया, तो ये वाला हमारा 0 हो गया, ये पोर्शन 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो सिर्फ क्या बचा, 1 अपॉन r, और इसको हम क्या लिख देंगे, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपॉन r ही बचा ना ब्रैकेट के अंदर, दिस इज r। ये मेरा क्या आ गया, वर्क डन, ठीक है। क्या आया, ये वर्क डन आया। और इन्फिनिटी से a डिस्टेंस तक, a पॉइंट तक आने के लिए, यानी r डिस्टेंस तक आने के लिए मैं कितना वर्क करता हूँ, इतना, ठीक है, इतना वर्क किया हमने। और हमारा वर्क क्या बन जाता है, पोटेंशियल। जब हम क्या मूव करें, 1 यूनिट चार्ज, तो q टेस्ट चार्ज को मूव करने में इतना वर्क, तो 1 यूनिट चार्ज को मूव करने में कितना वर्क, इस q को मैं उधर भेज दूँ w के नीचे, वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाएगा, उसी को तो हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये स्मॉल q को मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वर्क के नीचे। सो
वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और ये Q नीचे आ गया टेस्ट चार्ज, उधर क्या बचा 1/4πε0 एंड दिस इज Q अपॉन R, क्योंकि स्मॉल q नीचे आ गया। और इसको हम पहचानते हैं, अभी अभी हमने ये किस चीज़ का डेफिनेशन बनाया है, पीछे पलट के देखिए, वर्क डन इन्फिनिटी टू R, देखिए इन्फिनिटी टू R अपॉन Q, किसका डेफिनेशन है ये, पोटेंशियल एट ए पॉइंट का। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या है, वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, B2A लिखें, लेकिन पोटेंशियल एट ए पॉइंट को क्या बनाया था हमने, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से R। तो ये किस चीज़ का डेफिनेशन है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट का, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी डिस्टेंस और एनी पॉइंट, ये किस चीज़ का डेफिनेशन है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो ये क्या चीज़ होगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट, ये R डिस्टेंस दूर जो है ए पॉइंट का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ, दिस इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट R या एट डिस्टेंस R, एक ही चीज़ है। दिस इज व्हाट 1/4πε0 Q अपॉन R, और ये मेरा फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट का, ठीक है। और ये बड़ा वर्सेटाइल फार्मूला है, आपको ये याद रखना है, बिल्कुल बाई हार्ट याद रखिएगा। इसका डेरिवेशन भी समझ रहे हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए कि किसी सोर्स चार्ज, देखिए रिलेशन किसके किसके बीच बना, दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल बनता है, Q अपॉन R, बस कूलम कांस्टेंट तो लगा रहेगा, उसकी वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी 9 × 10⁹, ठीक है। तो कितना होता है पोटेंशियल किसी सोर्स चार्ज की वजह से R डिस्टेंस दूर, Q अपॉन R, ठीक है। ये इसका रिलेशन भी हो गया। इसमें हम थोड़े से वेरिएशंस भी कर सकते हैं। वेरिएशंस ये हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकाला है, क्या, लेकिन अगर हम इसको इन्फिनिटी से नहीं चला के लाते, किसी और पॉइंट से चला के लाते, तो फिर ये क्या बनता, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इसको इन्फिनिटी से मूव नहीं कराता, यहाँ नहीं लाता, किसी और पॉइंट से मूव करा के लाता, तो इसको मैं क्या बोलता, पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसा बनता, उसका भी हम फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज सोर्स चार्ज Q, और यहाँ पर पॉइंट A है, ठीक है, दिस इज A पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट यहाँ से R1 डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है ये, या इसको ऐसे इमेजिन करो, ओके, इसी को मैं लिख देता हूँ, दिस पॉइंट इज R1, दिस पॉइंट इज R2। मेरे को एक टेस्ट चार्ज लाना है यहाँ से, मैं इन्फिनिटी से नहीं ला रहा, अब कहाँ से उठा रहा हूँ, हाँ R1 लोकेशन से मैंने एक टेस्ट चार्ज उठाया, इसको मैं वर्क करके लाया, डिस्प्लेसमेंट करा के लाया, यहाँ ला के रख दिया R2 डिस्टेंस पर, R2 पॉइंट पर, ठीक है, समझ आया। तो मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, अब इन्फिनिटी से नहीं ले रहा, R1 से R2 तक मूव करा रहा हूँ, तो जितना वर्क करूँगा वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी से लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाऊँगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर इस केस में क्या बनेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो डेरिवेशन किया है, इसमें हम लोग लिमिट कहाँ कहाँ पुट किए थे, इन्फिनिटी से R, ये यहाँ पुट किए थे R इन्फिनिटी। ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा पॉइंट था, जहाँ ले जा रहे थे, इन्फिनिटी से R, जब लिमिट पुट किए तो यही बना ना, ये हमारा इनिशियल पोजीशन जहाँ से स्टार्ट किए चार्ज को लाना, और ये कौन सा पोजीशन था, फाइनल R डिस्टेंस, ये वाला जहाँ पे ला के रख दिए चार्ज यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है, R1, तो यहाँ मुझे क्या लिख देना चाहिए, R1, फाइनल पॉइंट R2, यहाँ क्या लिख देना चाहिए, R2 लिख देना चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, और किसके लिए बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। ये किसका फॉर्मूला तैयार हुआ, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, क्योंकि इसमें एक पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी, और अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आऊँ तो वो किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा, हाँ जी। तो ये इतना सिर्फ यहाँ तक आपका क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और अब जो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या बनने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसको देखिए कैसे बनेगा, तो हाँ इसी में पुट कीजिए। सो दिस इज पोटेंशियल, कहाँ से कहाँ तक, हाँ, या इसको पहले मैं वर्क से लिखता हूँ ना, दिस इज वर्क डन फ्रॉम R1 to R2 ऑन ए यूनिट चार्ज। हाँ, ये क्या बनेगा बताओ, बताइए। इसको मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बना ना। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज फाइनल, R2, व्हाट इज इनिशियल, R1। सो दिस इज R2 माइनस R1, और ये क्या बना, दिस इज Q अपॉन 4πε0, और यहाँ क्या लिखना ब्रैकेट के अंदर, पहले क्या लिखना है, हाँ R1, R2
फाइनल, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो हमारा फाइनल क्या लिखा है मैंने यहाँ R2, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे R2 लिखेंगे, और फिर ये इनिशियल R1। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। याद रखने के लिए आप इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, वर्क डन इनिशियल टू फाइनल पर यूनिट चार्ज। ये क्या बनता है, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, एंड दिस इज इक्वल टू QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ क्या आएगा, ये फाइनल है, सो दिस इज 1 अपॉन फाइनल डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन इनिशियल डिस्टेंस। ये बना, समझ रहे हैं? इसका रिलेशन किसके साथ है, देखिए पोटेंशियल के साथ। यहाँ देखो पोटेंशियल में पहले क्या आता है R2, यहाँ भी अंदर पहले क्या आता है R2, पोटेंशियल में बाद में R1 आता है, तो यहाँ भी अंदर क्या आता है R1 आता है। तो इसको हमेशा पोटेंशियल के साथ रिलेट करके रखिए, तो आपको नंबरिंग में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। R1 कहाँ, R2 कहाँ, तो आंसर है जो पोटेंशियल का नंबर वही अंदर का नंबर, वही सीक्वेंस रहता है। वर्क के साथ उल्टा रहता है, क्योंकि वर्क को हम कैसे लिख रहे हैं, इनिशियल से फाइनल, और ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ गए? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और इसमें हम लोग और भी कुछ फॉर्मूले बनाए थे। वर्क डन उन्होंने यूनिट चार्ज के लिए क्या बनाया था, एक आपका एनर्जी चेंज पर यूनिट चार्ज, तो उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। एनर्जी चेंज, उसको भी कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल पर यूनिट चार्ज। और एक कुछ बनाया था, कितने फॉर्मूले थे, 1 2 3 4, हाँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, वो था माइनस E मल्टीप्लाइड बाय DL, यही था। ये कहाँ से कहाँ था, इनिशियल पॉइंट R1 और फाइनल पॉइंट R2। ये भी तुम्हारा इनिशियल है ना, मैं R1 R2 लिख दे रहा हूँ, चलेगा, इनिशियल फाइनल, या लिख लेना इनिशियल से फाइनल लिमिट। तो ये 5 फॉर्मूले हमारे बनते हैं इसके, पोटेंशियल और वर्क और एनर्जी, इनके आपस में कन्वर्जन के। तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये चीज़ क्लियर है, E इंटू DL क्या चीज़ है, ये पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी, क्या चीज़ है ये, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसमें आप जैसे भी वर्क कीजिए, किसी भी पाथ से ले जाइए एक चार्ज को, हमेशा वर्क कैसा आता है, सेम। तो वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता, समझ गए? इसलिए ये फोर्स कैसा हो जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये याद रखेंगे, ये आगे हम यूज़ करेंगे ना। और इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। यहाँ तक बना लिया आपने, पक्का? हाँ, इसके बाद ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, याद रखने जी, इसको तो याद रखिए, क्योंकि आगे ये जगह जगह यूज़ होगा। हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, बार बार रिपीट होगा ये, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। दूसरा, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए, ये भी आगे बार बार रिपीट होगा। एक बार जब कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा तो ये बार बार आने लगेगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है अच्छे से, समझ गए ये? ओके, अब हम लोग लेते हैं थोड़े से इसमें और 1-2 पॉइंट्स। और ये हमने पोटेंशियल बनाया ड्यू टू सोर्स चार्ज। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इट्स सोर्स चार्ज, ठीक है? ओके, अब थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में और देखो। पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला क्या बना, Q अपॉन R, ठीक है? हम लोग 2 फॉर्मूले पढ़ते हैं सोर्स चार्ज की वजह से। रिमेंबर, ये किसकी वजह से फॉर्मूला आया है, सोर्स चार्ज की वजह से। ड्यू टू सोर्स चार्ज Q, इसकी वजह से 2 फॉर्मूले बने। पहला बन गया जो अभी अभी हमने बनाया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कितना आया ये, दिस इज कूलम कांस्टेंट अपॉन कूलम कांस्टेंट Q अपॉन R। एक ये बना हमारा फॉर्मूला सोर्स चार्ज की वजह से। सोर्स चार्ज की वजह से एक दूसरा फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो क्या होता है, कूलम कांस्टेंट Q अपॉन R²। इसमें R का पावर 1 आता है, इसमें R का पावर 2 आता है। तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल और डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करते हैं, और V और E इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। वो रिलेशन तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी दोनों R पर डिपेंड करते हैं। एक R पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यानी पावर 1 के साथ इन्वर्सली ही है वो 1/R, और एक पावर 2 के साथ। तो इन दोनों का ग्राफ कैसे बनता है, V और R और E और R, V वर्सेस R और E वर्सेस R, इन दोनों का ग्राफ कैसे बनता है। एक R⁻1 पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है और दूसरा R⁻2 पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। इनका ग्राफ कैसे बनता है, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे? तो यहाँ से हमको देखने से पता चलता है कि देखिए V क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू 1/R का पावर 1, और यहाँ पे E,
हाँ, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू 1/r²। या मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर लिखूं, सो इट कुड बी रिटन एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू r⁻⁻1 एंड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू r⁻²। लुक, दिस पावर -1 एंड दिस पावर -2। ठीक है, दिस हैज़ वन सिग्निफिकेंस, और वो सिग्निफिकेंस आपको ग्राफ के रूप में एक्सप्रेस करना होता है। समझ गए? ओके, मैं दोनों का ग्राफ एक साथ बनाता हूँ। देखिए, अलग अलग भी बना सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं। इधर हम ले लेते हैं डिस्टेंस, ये, और इधर हम चाहें तो V ले लें या E ले लें, कुछ भी, V और E। ठीक है, अब दोनों के ग्राफ में क्या चेंज आएगा? देखिए, जब एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी x और y दोनों का पावर 1 1 होता है, यानी लीनियर पावर होता है, तो ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। आप लोग पढ़े हैं 10th में लीनियर इक्वेशन, उनमें सब में पावर क्या होता है लीनियर इक्वेशन में? 1 1। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हैं आप ना? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x और y का, उसमें सबके पावर क्या होते हैं दोनों इक्वेशन में? 1। इसलिए उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पढ़े ना, जब दो मिलते हैं जहाँ पे काटते हैं वो सॉल्यूशन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट। कभी ऐसे पैरेलल हो जाते हैं, कभी एक के ऊपर एक, तो मेनी सॉल्यूशन मिलता है। पैरेलल रहते हैं तो नो सॉल्यूशन, लेकिन दोनों रहते कैसे? स्ट्रेट लाइन। वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? जब पावर क्या होता है? 1। यहाँ पर पावर देखिए, v का पावर क्या है? 1, और v का पावर -1 है। 1 और -1 ये ग्राफ को स्ट्रेट नहीं बनने देता, कर्व कर देता है। समझ आया? दोनों 1 1 होते, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट। लेकिन एक 1 है और एक -1 है। -1 का मतलब ही है एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन सकती, कर्व लाइन बनती है। और E में तो 1 पावर है यहाँ, और R में पावर कितना हो गया? 2, तो इसमें ज़्यादा क्या आ जाएगा? ज़्यादा कर्व आ जाएगा। समझ रहे? उसकी स्टीपनेस ज़्यादा हो जाएगी कर्व की। समझे? तो एक ज़्यादा गहरा कर्व, जिसका पावर ज़्यादा उसका गहराई भी ज़्यादा कर्व का, और जिसका पावर कम उसकी गहराई भी कम। ये चीज़ समझ आया? अब देखिए, इन दोनों में से गहरा कौन सा बनेगा? E ज़्यादा गहरा बनेगा, तो E को मैं ऐसे बना देता हूँ, देखते जाइए। ये ठीक है, ये किसका बना? इसका ये कर्वेचर देख रहे हो, गहरा E है ये। और V देखो, V मैं ऐसे बनाता हूँ, इससे कम गहरा रहेगा, इसमें ज़्यादा कर्व है, V में हम कम कर्व देंगे, A ऐसे। ये देखो, ये समझ आया? देखिए, आ रहा है समझ में? कौन सा ज़्यादा गहरा दिख रहा है? हाँ, तो जो ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा गहरा दिख रहा है, वो कौन सा ग्राफ होगा? हाँ, ये वाला ग्राफ किसका है? E का। और जो कम गहरा है वो कौन सा ग्राफ होगा? V का। समझ आया या नहीं आया? आया? ये ज़्यादा गहरा है ऐसे, क्योंकि इसका पावर -2 है। ये कम गहरा है, इसका पावर -1 है। ये दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्यों? वो इसलिए क्योंकि R जब बढ़ेगा, देखिए R जब बढ़ेगा तो V क्या होगा? डिक्रीज। R जब बढ़ेगा तो E क्या होगा? डिक्रीज। लेकिन R अगर 2 गुना बढ़ेगा तो V 2 गुना ही डिक्रीज होगा। R 2 गुना बढ़ गया तो E 4 गुना डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ R का पावर क्या है? 2 है, तो वो 4 टाइम डिक्रीज होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे, अगर मैं R को, दिस इज 0 1 2 3, 2 गुना बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, R को 2 गुना कर दिया, तो ये वाला हमारा जो E है ये झट से कितना गिर जाएगा? 4 गुना गिर जाएगा। समझ रहे? जहाँ पर भी इसका नोटेशन आता होगा, ये यहाँ, तो अभी E यहाँ पर 0 तो नहीं है, यहाँ पर है, ये सपोज दिस इज E, यहाँ पे E है। जैसे ही मैं इसको 1 गुना 2 गुना बढ़ाता हूँ, E धड़ से इतना गिर जाता है, इतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। दिख रहा है हाइट इसकी इतनी गिर गई। लेकिन अगर V को देखें आप, यहाँ पे V है ये, इसको अगर मैं 1 गुना बढ़ाता हूँ तो ये सिर्फ इतना सा गिरता है, सिर्फ थोड़ा सा स्टीप आता है इसमें, और E बहुत ज़्यादा ऐसे गिर जाता है। ये ग्राफ समझ में आ रहा है? E जैसे ही आप डिस्टेंस को 1 गुना 2 गुना किए, धड़ से एकदम गिर गया, नीचे हो गया इसकी वैल्यू y एक्सिस से देखो ना, इसको मत देखो ऐसे कि वैल्यू कम हुई ज़्यादा हुई, कौन बताएगा? ये y एक्सिस। तो इसको देखो, ये इतना गिर गया, यहाँ आ गया, दिख रहा है ये वैल्यू इतना, और इसको हम 1 गुना करें तो ये सिर्फ कहाँ तक आया? यहीं तक।
ये वाली वैल्यू, सिर्फ इतना डिक्रीज हुआ और ई कहाँ चला जाता है, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, तो कौन ज़्यादा डिप्लीट होता है, ई, समझ गए, ये इसका ग्राफिकल नोटेशन है, ये याद रहेगा आपको जी, बोलिए, ठीक है। ओके, अगली चीज़ देखिए, सपोज दिस इज ए सोर्स चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, ओके, और ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया चारों तरफ, ठीक है, क्या बनाया इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये 2 पॉइंट मार्क आउट किए, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक बात। हमने क्या पढ़ा है डेफिनेशन, हमने ये पढ़ा है कि जब भी मैं एक टेस्ट चार्ज उठाऊंगा, टेस्ट चार्ज हमेशा याद रखिए पॉजिटिव होता है बाई कन्वेंशन। कैसा होता है, हाँ, अनलेस क्वेश्चन में बोला ना जाए कि निगेटिव टेस्ट चार्ज लेना है, जब तक नहीं बोला जाता उसको हमेशा क्या मानना है, पॉजिटिव। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से या कहीं से भी पकड़ के लाऊं और ऐसे लाऊं, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन। ये मैं क्यों ला रहा हूँ ना, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इस टेस्ट चार्ज को पकड़ के ऐसे ला रहा हूँ, टेस्ट चार्ज कैसा लेना है, पॉजिटिव। ये कौन सा सोर्स चार्ज रखा है, पॉजिटिव रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, क्योंकि प्लस से निकलती है, जैसे ही मैं एंट्री मारूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ। ये कौन सा फोर्स है, ये प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, प्लस प्लस सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं ना, सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो जैसे ही मैं इस चार्ज को लेके जाऊंगा रिपल्शन का फोर्स लगेगा, ये पीछे जाएगा, उसको ओवरकम करने के लिए मैं आगे फोर्स लगाऊंगा, जो भी मैं लगाऊंगा, और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, यानी मैं फोर्स भी इधर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर कर रहा हूँ, यानी मैं वर्क कर रहा हूँ, और यहाँ ला के मैंने रखा, यहाँ का कुछ पोटेंशियल बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से मैं और वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये और रिपल कर रहा है, और आगे ले जा रहा हूँ वर्क करके, डिस्प्लेसमेंट फोर्स वर्क, यहाँ रख दिया मैंने और वर्क किया, यहाँ का कुछ पोटेंशियल हो गया होगा, हुआ, बोलिए, यहाँ तक समझ में आया। तो अब मुझे आप ये बताइए कि पॉइंट ए का पोटेंशियल ज़्यादा कि पॉइंट बी का पोटेंशियल ज़्यादा, ए वाला ज़्यादा होगा कि बी वाला ज़्यादा होगा, क्यों, हाँ, ए तक जाने के लिए हमने और वर्क किया है, तो और उसका पोटेंशियल ऐड होके बढ़ गया है, तो यहाँ का पोटेंशियल और ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा बोलिए, हाँ, वी ए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, वी ए इज लार्जर देन वी बी, यहाँ का पोटेंशियल ये, और ये वाला पोटेंशियल ये, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, क्योंकि बी से ए तक आने के लिए आपको फर्दर और वर्क करना पड़ेगा, इसलिए ये पोटेंशियल बड़ा, ये पोटेंशियल छोटा। ये चीज़ समझ आया या नहीं आया। सपोज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से इसको लेके आता हूँ, यहाँ तक मैं वर्क करता हूँ 100 जूल, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना, 100 वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, मैं वर्क किस में बता रहा हूँ, जूल में, जो वर्क करूँगा वही पोटेंशियल बन जाएगा उस पॉइंट का। इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, 100 जूल किया तो यहाँ का पोटेंशियल 100, फर्दर और वर्क करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, और मैंने वर्क किया, सपोज 20 जूल का और वर्क किया, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 120 वोल्ट। ये समझ आया। सो दिस इज लार्जर देन दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। ये समझ गए आप। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, यहाँ पर अब की बार मैं यहाँ पर एक माइनस चार्ज रख रहा हूँ, माइनस क्यू, ठीक है, और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया चारों तरफ। यहाँ पर हम ये 2 पॉइंट ले रहे हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और मैं एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से उठा रहा हूँ। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव। मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने लगता है चार्ज पर। किधर फोर्स लगेगा, किस टाइप का फोर्स लगेगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा रहा था, रिपल्शन का ना, रिपल्शन उधर। यहाँ पे जैसे ही इसको लेके आऊँगा कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या ला रहा हूँ, प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होती है माइनस की तरफ, इसलिए इस पर फोर्स किधर लग रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मुझे क्या दिखता है, मुझे ना तो ई दिखता है ना कुछ दिखता है, मुझे लगेगा ये माइनस क्यू की तरफ जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन। ये समझे आप, बोलिए यहाँ तक, ठीक है। ओके, अब मैं इसको यहाँ लाता हूँ, वर्क करूँगा कि नहीं, कैसा वर्क, देखिए ना, इसको मैं यहाँ लाके छोड़ता हूँ तो ये तो ऑलरेडी वहाँ भाग जाएगा उसके पास, क्योंकि वो तो खींच ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगा ही रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भाग जाएगा। ये भाग मत जाए इसलिए मुझे इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, और मुझे ले जाना है बी पर,
ले जाना है ए पर, तो मुझे इधर चलना भी पड़ेगा। तो मैं चलना किधर चाह रहा हूँ, इस तरफ। लेकिन अगर मैं छोड़ता हूँ तो ये भाग जाएगा वहाँ माइनस क्यू के पास, तो ये भागे मत, तो मुझे किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर भागने के लिए, वो माइनस क्यू लगा रहा है, उसका बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। अब ये भाग मत जाए तो मुझे किधर लगाना पड़ेगा, इधर। तो मैं किधर फोर्स लगाता हूँ, ये मेरे फोर्स की डायरेक्शन है, लेकिन मुझे लेके किधर जाना है, इधर। ये मेरे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, मेरा फोर्स उधर, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर। तो मैं इसको ऐसे पकड़ के इस तरह से ऐसे रखा हूं मैं, ये उधर फोर्स लग रहा है इस पर, मुझे उधर मैं लगा रहा हूं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर खींच रहा है इसको, तो इसको ये भाग मत जाए, इधर मत आ जाए, इसलिए मैं इसको किधर फोर्स लगा रहा हूं, उधर। तो इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूं, उधर मैं इसको धक्का मार रहा हूं, उस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन लेके कहाँ जाना है, ऐसा। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये और मेरा फोर्स उधर, छोड़ूंगा तो ये भाग जाएगा, इधर भागे नहीं, इसलिए मैं उधर फोर्स लगा रहा हूँ उस डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना, 180। यहाँ पे मेरा फोर्स भी इसी तरफ था और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ था, दोनों के बीच का एंगल 0। ये ऐसे बनाइए, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना, 0 डिग्री, ये है ना। और फोर्स कैसे वर्क कैसे बनता है, जो हम वर्क कर रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, यही होता है ना, समझ आया। तो जब हम सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वो वाला वर्क कैसा बनता है, एंगल वहाँ पे 0 होता है, cos 0 1, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये समझ आया। लेकिन जब हम फोर्स इधर लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर करते हैं, एंगल 180 होता है, तो cos 180 -1, इसलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये वर्क कैसा हो गया, निगेटिव वर्क, समझ आया। तो अगर फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, 180 डिग्री का एंगल दोनों वेक्टर के बीच, तो आप जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क कैसा होगा, निगेटिव वर्क। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं और उस समय जब आप वर्क करते हैं, वो वर्क कैसा हो जाता है, पॉजिटिव वर्क। तो वर्क हैज साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, रादर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जबकि वो क्या है, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन स्केलर होने के बावजूद उसके पास क्या होता है, साइन पॉजिटिव और निगेटिव। और वो कैसे डिसाइड होता है, जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में करके वर्क करते हो तो वो वर्क कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। और जब आपका फोर्स अलग डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में, तब जो वर्क होता है वो वर्क कैसा होता है, नेगेटिव वर्क। तो इस केस में जो वर्क मैं कर रहा हूँ वो कैसा वर्क कर रहा हूँ, नेगेटिव। लेकिन क्यू वही है, ये दोनों डिस्टेंसेस वही हैं, इन्फिनिटी से मैं सेम डिस्टेंस पे ला रहा हूँ जो वहाँ लाया था। तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लाता हूँ मुझे 100 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, 100 जूल वर्क करता हूँ। तो मैं इसको भी यहाँ तक लाऊंगा तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, 100। तो हमने यहाँ तक लाने के लिए वर्क कितना किया, 100। लेकिन मेरा वर्क कैसा, पॉजिटिव की निगेटिव, इसलिए ये वर्क कैसा, निगेटिव। फर्दर मुझे 20 जूल का और वर्क करना पड़ा, तो 20 जूल और इसमें जुड़ गया, कितना हो गया, ये निगेटिव। याद रखिएगा ना, ये वर्क कैसा हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाते समय हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल क्या है, वर्क डन, है ना, टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराइए, जितना वर्क आप करेंगे वही दोनों पॉइंट के बीच का क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। या इन्फिनिटी से लेके आइए तो वो उस सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल बन जाएगा, जितना वर्क करोगे वो बनेगा ना। तो ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ यही क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। तो जब मैं पॉजिटिव वर्क करता हूँ तो पोटेंशियल भी कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। ये पोटेंशियल कैसा, पॉजिटिव। ये पोटेंशियल कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि मेरा वर्क कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ पर मैं निगेटिव वर्क कर रहा हूँ इसलिए मेरा पोटेंशियल भी कैसा हो जाएगा, दिस इज निगेटिव। ये पोटेंशियल भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि मेरा वर्क निगेटिव है। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट कैरी साइन पॉजिटिव और निगेटिव। और वर्क से ही क्या बनता है, पोटेंशियल। वर्क ही ना पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, जैसे वर्क है। देखिए वर्क ही पोटेंशियल है, वर्क का कैलकुलेशन ही पोटेंशियल है, और वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। अब वर्क से बनता है, वर्क स्केलर है इसलिए पोटेंशियल स्केलर। वर्क भले स्केलर है लेकिन उसके पास साइन होता है प्लस और माइनस, इसलिए पोटेंशियल भी भले स्केलर हो उसके पास भी क्या होगा, साइन। तो पोटेंशियल में भी पॉजिटिव, पोटेंशियल में भी निगेटिव। तो पोटेंशियल के पास साइन होता है, और वो साइन कौन डिसाइड करवाता है, वर्क। वर्क अगर पॉजिटिव हुआ तो पोटेंशियल भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। वर्क अगर निगेटिव हुआ पोटेंशियल भी कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। अच्छा, पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क क्यों करना पड़ा, क्योंकि इस केस में फोर्स कैसा था,
रिपल्शन, जब रिपल्शन का फोर्स होता है तो वर्क कैसा हो जाता है? पॉजिटिव, और जब अट्रैक्शन का फोर्स होता है तो वर्क कैसा हो जाता है? नेगेटिव। इसको याद रखेंगे आप। whenever the force is repulsive in nature the work done will be positive and whenever the force is attractive in nature the work done will be negative. अट्रैक्शन का फोर्स नेगेटिव वर्क डन, रिपल्शन का फोर्स पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन ज़्यादा देर तक आप याद रख नहीं पाएंगे इसको, घर जाएंगे भूल जाएंगे, है ना। ओके, इसको हम और इजी करते हैं। देखिए रिपल्शन का फोर्स किसकी वजह से बन रहा था? क्यों रिपल्शन का फोर्स बन रहा था? क्योंकि टेस्ट चार्ज तो मैं पॉजिटिव ही लाऊंगा हर बार, तो रिपल्शन का फोर्स किसकी वजह से हो रहा है? ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। ये सोर्स चार्ज अगर निगेटिव होगा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो निगेटिव वर्क करना पड़ेगा, निगेटिव पोटेंशियल बनेगा। इसलिए जिम्मेदार कौन है वर्क के पॉजिटिव नेगेटिव होने का? सोर्स चार्ज, क्योंकि ये रिपल्सिव ये अट्रैक्टिव है इसीलिए फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव है, और ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव इसीलिए है क्योंकि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है इसीलिए तो रिपल्शन का फोर्स है, ये नेगेटिव है इसलिए तो अट्रैक्शन का फोर्स है। तो यहाँ रिपल्शन यहाँ अट्रैक्शन किसकी वजह से है? सोर्स चार्ज की वजह से। सोर्स चार्ज का साइन अगर पॉजिटिव हो गया तो फोर्स रिपल्शन का हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, रिपल्शन, वर्क इज पॉजिटिव, पोटेंशियल इज पॉजिटिव। सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, potential is positive. If source charge is negative, work is negative, potential is negative. Force of attraction, source charge is negative, force is attraction, work is negative, potential is negative. तो ये बीच की चीजें क्यों याद रखना? सोर्स चार्ज क्या है? पॉजिटिव, पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। सोर्स चार्ज क्या है? नेगेटिव, पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। बस हो गया, बाकी की चीज खत्म। तो हमको सिर्फ क्या याद रखना है? हाँ, तो सोर्स चार्ज का जो साइन होता है वही साइन किसका बन जाता है? पोटेंशियल का। रादर पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट हैज ए साइन जस्ट लाइक वर्क। जैसे वर्क साइन कैरी करता है वैसे पोटेंशियल भी साइन कैरी करता है, और पोटेंशियल का साइन कौन डिसाइड करवाता है? सोर्स चार्ज। समझ आया? तो यहां पे आप नोट कीजिए, नोट कीजिए, पोटेंशियल इज पॉजिटिव when source charge Q is positive. Potential is negative when source charge Q is negative. ये तो याद रहेगा, बोलिए। और ये ठीक भी है क्योंकि हमारे वोल्टेज के फॉर्मूले में Q ही आता है सोर्स चार्ज, ये पोटेंशियल के फॉर्मूले में यही आता है ना। अगर ये Q पॉजिटिव हो गया तो पोटेंशियल पॉजिटिव, ये Q नेगेटिव हो गया तो पोटेंशियल नेगेटिव, वो तो फॉर्मूले से ही दिखता है। यहाँ तक बोलिए, समझ में आया? हाँ, अब आप मुझे ये बताइए, ये मैं नेगेटिव वर्क कर रहा था, यहाँ का पोटेंशियल कितना बना? -100, यहाँ का पोटेंशियल बना -20। विच वन इज लार्जर, VA और VB इन द सेकंड केस? सब यहाँ देखो, VA इज लार्जर और VB इज लार्जर। आंसर है नो, VB इज लार्जर। दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। निगेटिव में कौन सी क्वांटिटी बड़ी होती है? जो छोटी होती है। समझ आया? कौन सा बड़ा? जो छोटा होता है। सो दिस वन इज लार्जर, दिस वन इज स्मॉलर। समझ आया? सो विच पोटेंशियल इज हायर? VB इज हायर देन VA। आया ये समझ में? नेगेटिव साइन जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। समझ रहे हैं? -2 और -3 में कौन बड़ा? -2, क्योंकि वो इधर पॉजिटिव के ज्यादा नजदीक है। नंबर लाइन इमेजिन कीजिए, इधर जब 0 के आगे जाओगे नंबर बड़े होते जाएंगे, 0 के पहले जाओगे नंबर छोटा होता जाएगा। तो जो पहले फंसेगा वो बड़ा, जो बाद में फंसा वो छोटा। -2 बड़ा, -3 छोटा, -4 छोटा, -5 और छोटा। समझ आ रहा है? इधर बढ़ोगे क्या होता जाएगा? सब बड़े होते जाएंगे। -3 छोटा, -2 बड़ा, -1 बड़ा, 0 बड़ा, 1 उससे बड़ा, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा। समझ में आया छोटे से बड़ा कैसे चलता है? तो जो नंबर छोटा होगा माइनस में वो नंबर कैसा माना जाएगा? बड़ा, और ये छोटा। कौन सा पोटेंशियल बड़ा है? ये समझ आया? VB इज ए हायर पोटेंशियल, VA इज ए लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे कौन सा बड़ा था? VA इज हायर पोटेंशियल, VB इज लोअर पोटेंशियल। हो गया ये? ओके। अब एक चीज और देखिए, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। और उस टेस्ट चार्ज को यहाँ इन दोनों पोटेंशियल के बीच में कहीं पर भी रख देता हूँ, यहाँ रख दिया इस Q को, तो ये Q किधर जाएगा? इस पर किधर फोर्स लगेगा? आंसर आप किसी को पकड़ के भी दे सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ के दे दो, कूलम के फोर्स के फॉर्मूले से दे दो, किसी से भी बना के दे सकते हो। देखिए, दिस इज विच टाइप ऑफ चार्ज? पॉजिटिव।
आई एम प्लेसिंग हियर ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये किधर जाएगा? ये लेफ्ट की राइट, क्या बोलना है इसको? आपका राइट, मेरा भी राइट ही होगा ना। लो ये मेरा राइट हो गया, ठीक है, ओके, इधर गया राइट की तरफ। समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो, क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इधर निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन तो यही आई ना, तो ये किधर मूव करेगा? इस तरफ। समझ आया? हाँ, फिर से इसी टेस्ट चार्ज को मैं यहां रख देता हूं, ये चेक करिए किधर मूव करेगा। कूलम का फॉर्मूला लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का रूल लगाओ, कुछ भी लगाओ, किधर जा रहा है? माइनस क्यू की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो ये उधर जाएगा। दूसरा चीज माइनस प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ये उधर जाएगा। किसी भी चीज से आप जवाब दे सकते हैं। समझ आया या नहीं आया? आया। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जब चला तो किधर चला? राइट की तरफ। ये जब चलता है तो किधर चलता है? लेफ्ट की तरफ। ये लेफ्ट राइट का लैंग्वेज ना बड़ा दिक्कत क्रिएट करता है, तो हम ना ऐसी लैंग्वेज रखना ही नहीं चाहते फिजिक्स में, समझे? ऐसी लैंग्वेज हम लोग फिजिक्स में रखना ही नहीं चाहते, तो हमने ना इसका एक दूसरा जुगाड़ बना लिया। वो जुगाड़ क्या है? देखिए, ये कैसा पोटेंशियल था? VA VB कैसा था? ये VA इज हायर, VB इज लोअर, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। ये एक चार्ज को मैं छोड़ता हूँ, किधर जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ, कूलम के फॉर्मूले से भी प्लस प्लस रिपल्शन राइट की तरफ। और ये राइट डायरेक्शन क्या है? दिस इज विच पोटेंशियल? हायर, दिस इज विच पोटेंशियल? लोअर, एंड ए चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? चार्ज कहां से कहां मूव हो रहा है? हायर से लोअर। देखिए यहां रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं? दिस पोटेंशियल इज हायर, दिस पोटेंशियल इज लोअर, इसको छोड़ेंगे किधर जाता है? ये किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल की तरफ? तो ये लफड़ा ही खत्म हो गया, लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा, ई की तरफ जाएगा, अट्रैक्शन की तरफ जाएगा, रिपल्शन की तरफ जाएगा, सारी चीजें भूल जाइए। एक चीज क्या याद रखना है? चार्ज कहां से कहां जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर हायर इधर है, लोअर इधर है, तो चार्ज ऐसे जाएगा, हायर इधर है, लोअर इधर है, तो चार्ज ऐसे जाएगा। समझ आया? सो इसको थंब रूल बना के नोट कीजिए कि चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है। नोट करो, ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, याद रखिए ना, ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज always experience a force, लिखिए, a positive test charge always experienced a force in the direction from higher potential to lower potential, from higher to लोअर पोटेंशियल। और इसको आप याद रखेंगे, ठीक है? बोलो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या याद रखना है? बोलिए। चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसको हमेशा याद रखेंगे। बाकी रूल भूल जाइए, किधर लगता है किधर नहीं लगता। अगर आपको पोटेंशियल मालूम है दोनों जगह का, कौन सा हायर है कौन सा लोअर है, तो आप हमेशा बता सकते हैं कि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होता है। जैसे पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, ज़्यादा ऊंची जगह से नीची जगह तक की तरफ फ्लो होती है, वैसे ही चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। याद रहेगा ये? हाँ, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली, तो इसको आपको याद रखना है। पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन, पोटेंशियल का चार्ज किसकी वजह से होता है? सोर्स चार्ज की वजह से। जो भी साइन सोर्स चार्ज का होगा वही साइन पोटेंशियल का बन जाएगा। समझ आया? और पोटेंशियल एट ए पॉइंट का हमने फॉर्मूला क्या बनाया है? V इज इक्वल टू KQ/R। K इज वॉट? कूलम कॉन्स्टेंट। यहाँ तक हो गया, तो इसको फिर हम लोग यहीं पे अभी रोकते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड V, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी लोकेशन। क्यों? क्योंकि जो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का भी तो कोई रिलेशन होगा। जिस तरह से अभी हमने पोटेंशियल और सोर्स चार्ज का रिलेशन बनाया, उसी तरह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिलेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही पोटेंशियल होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल भी नहीं होता। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको देखिए। सपोज समवेयर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ आया? जिस दो पॉइंट का हमको पोटेंशियल निकालना है उस दो पॉइंट का डायरेक्शन ये है। सपोज दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन को मैं बोलूँगा डी आर। क्या बोलूँगा इसको? डी आर। ठीक, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डी आर। इसको थोड़ा सा और मैं आगे प्लॉट कर लेता हूँ ऐसे। इन दिस डी आर, दिस इज ए वन पॉइंट ए, दिस इज अनदर पोजिशन बी, ठीक है, एंड देर इज सम एंगल बिटवीन द डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा। ये भी आपको समझ आ जाएगा ये क्या चल रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। और पोटेंशियल क्या होता है? किसी एक पॉइंट से एक चार्ज को पकड़ो, उसको पकड़ के ले जाओ दूसरे पॉइंट पे रख दो, जितना वर्क आप उस यूनिट चार्ज को ले जाने में करोगे वो वर्क उस दोनों पॉइंट का क्या बन जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? हाँ, तो हम क्या करते हैं, देखो ये एक पॉइंट है बी, ये वाले डिस्टेंस में, ये वाले डायरेक्शन में डी आर में, यहाँ से हम एक चार्ज को पकड़ते हैं, टेस्ट चार्ज को क्यू, और उसको पकड़ के यहाँ ले आते हैं। ठीक है, जितना वर्क हम करेंगे वो वर्क क्या बन जाएगा? इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, इनका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के कंफ्यूज नहीं होइए कि उधर है कि इधर है कि इधर है, उसके हम कंपोनेंट बना सकते हैं इधर। ठीक है, ओके। सो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई सोर्स चार्ज होगा जिसने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ये दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह का कुछ पोटेंशियल होगा, इस जगह का कुछ पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, कितना होगा? तो पोटेंशियल बनाने का हमारा सीधा सा रूल है, एक पॉइंट पे चार्ज पकड़ो, उसको ले जाके दूसरे पॉइंट पे रख दो, जो वर्क कर रहे हो वही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ से एक चार्ज लेके चलूँगा, इधर आऊँगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाने लगेगा उस तरफ, रिपल्शन का, तो उसको ओवरकम करने के लिए मुझे इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मेरा फोर्स इधर, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर, मेरा वर्क पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क, ये हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। तो जब मैं इसको पकड़ के ऐसे ले जाऊंगा, ऐसे, और ले जाके यहाँ रखूँगा, तो मैं वर्क कैसा कर रहा हूँ? पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ। उस वर्क का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? बताइए, वर्क का कैलकुलेशन कैसे करते हो आप? हाँ बोलिए। वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। छोटा छोटा डी आर ले जाएंगे हम, क्योंकि ये फोर्स कैसा है? चेंजिंग फोर्स, इसलिए हम छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, कैलकुलस से इसको बनाएंगे। ठीक है, हुआ यहाँ तक ये? अच्छा, ये फोर्स कौन सा है जो मैं लगा रहा हूँ? किधर? मैं तो इधर लगा रहा हूँ, लेकिन ये कितना? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता होगा, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर। तो मैं इसको निगेटिव लिख दूँ। ठीक है, सो वर्क डन इज माइनस एफ इंटू डी आर। ये वर्क निगेटिव नहीं हो रहा ना, ये वर्क पॉजिटिव हो रहा है। मैं सिर्फ फोर्स के कैलकुलेशन को माइनस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो फोर्स इधर लगा रहा हूँ वो किसके बराबर होगा? इधर लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर होगा। तो मेरा फोर्स इधर है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर है, तो मैं इसके साइन में क्या लगाऊंगा? माइनस, तभी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ओके। सो वर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज फोर्स? कैसे निकालते हो? हाँ, Q मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज Q रखता हूँ तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? Q मल्टीप्लाइड बाय E। लेकिन क्या इस जगह पर E है? E की डायरेक्शन तो ये है, क्या इस डायरेक्शन में E है? आंसर है नहीं है, लेकिन हम इसका कंपोनेंट तो बना सकते हैं इस डायरेक्शन में। तो हमको क्या करना है, अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ तो मुझे इसी डायरेक्शन का E चाहिए, इसी डायरेक्शन में, चाहे इधर, लेकिन डायरेक्शन यही होनी चाहिए। तो इस डायरेक्शन में E को रिजॉल्व कर लो। E अगर ऐसा है, ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E cos थीटा, दिस इज द थीटा एंगल। ठीक है, तो बताइए फोर्स को क्या लिखना है? Q इंटू ई, लेकिन इस डायरेक्शन का E कितना? E cos थीटा। इस डायरेक्शन का E कितना है? E cos थीटा। तो इस E को क्या लिखना है? E cos थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। दिस इज व्हाट? फोर्स Q इंटू ई। E पूरा नहीं है, क्योंकि पूरा E उधर है, तो इसका कुछ टुकड़ा होगा इस तरफ, थोड़ा सा पार्ट, उसको कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसका कोई कंपोनेंट E का इस तरफ होगा, कितना? आंसर है इतना सा हिस्सा सिर्फ, बाकी हिस्सा उधर होगा कहीं 90 डिग्री इस पर। समझ आ रहा है? ओके। सो इस डायरेक्शन में, डी आर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा है? E cos थीटा। और यहाँ पे हमने चार्ज रखा है Q, तो इस पर कितना फोर्स लगता होगा?
Q इंटू ई कॉस थीटा रिपल्शन का, और मैं इसको इधर लाना चाहता हूं तो मुझे भी कितना लगाना पड़ेगा, माइनस क्यू ई कॉस थीटा। अगर प्लस क्यू ई कॉस थीटा उधर है तो इधर लाने के लिए मुझे माइनस क्यू ई कॉस थीटा लगाना पड़ता है। यहाँ तक समझे? और हम छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डी आर डी आर डी आर डी आर, और छोटा छोटा वर्क निकालेंगे, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। समझ आया? यहाँ तक आया या नहीं आया? आया। ये क्या है मेरा बेसिकली अभी वर्क, ठीक है, ओके। अगर मैं इस चार्ज को इधर ले आऊं डिनोमिनेटर में, तो वर्क ए बी से ए ले जा रहा हूं ना, मैं इसको और शॉर्टकट करता हूं। कहां से कहां मैं मूवमेंट कर रहा हूं, बी टू ए। सो दिस इज द वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, डब्ल्यू बी ए, और इसका कैलकुलेशन कितना, माइनस क्यू ई कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट डी आर, ओके। अगर मैं इस क्यू को इसके नीचे लगा दूं ये, तो इस तरफ क्या बचेगा, माइनस ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस डी आर, यही बचेगा। और ये क्या चीज़ है, वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू कैरी ए चार्ज। हाँ, दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल के लिए क्या बोलते हैं, कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, लेकिन ये हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, सो दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आया ये? तो इसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या लिख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी आर। यहाँ तक क्लियर है? इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक नाम दे देते हैं, इतना लंबा बार बार वी ए माइनस वी बी नहीं लिखना चाहते, तो इसको हम सिंपली डी वी लिख देंगे। डी वी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी ए माइनस वी बी को, पोटेंशियल डिफरेंस को। उसका सिंबल हमने क्या बनाया, डी वी बना दिया। डी वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा। ये एक रिलेशन बना, ठीक है, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा। अच्छा, एक चीज़ और, डी आर, ओके, दिस इज डी आर मल्टीप्लाइड बाय डी आर, ये बना पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक बना जी, बोलिए। ओके, इस डी आर को इसके नीचे लगाइए। सो दिस इज डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा। हाँ, और इसको याद कर लीजिए, डी वी अपॉन डी आर। व्हाट इज डी वी अपॉन डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज डी आर, डिस्टेंस। जब भी डिनोमिनेटर में आएगा 1 यूनिट लेंथ हो जाएगा। डी आर डिस्टेंस चलने में कितना पोटेंशियल, डी वी, तो 1 डिस्टेंस चलने में कितना पोटेंशियल, डी वी अपॉन डी आर। सो दिस इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ई कॉस थीटा इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये एक नया डेफिनेशन बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फोर्स से नाप रहे थे ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्जेस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट लोकेशन, फोर्स से नाप रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिलेट कर दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यानी 1 यूनिट लेंथ में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही किस चीज़ का मेजरमेंट देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट देगा। ये समझ गए आप? ओके, ये बन गया डी वी अपॉन डी आर इज माइनस ई कॉस थीटा। सपोज कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इधर ना होके इसी डायरेक्शन में होता, तो ये एंगल कितना होता, अगर ई इसी ई अलोंग द आर होता, डी आर, दिस इज आर और डी आर कुछ भी मानिए इसको, ई इधर ना होके इसी डायरेक्शन में होता डी आर के, तो एंगल कितना होता, 0। और यहाँ हम अगर 0 रखते तो cos 0 कितना हो जाता, cos 0 कितना होता है, cos 0, ये देखो बार बार आएगा, साइन और cos तो बार बार आता है, तो एटलीस्ट साइन cos तो आपको याद रखना है। cos 0 इज 1, तो ये 1 हो गया, तो सिर्फ ये किसके बराबर आएगा, डी वी अपॉन डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, सो डी वी अपॉन डी आर माइनस ई कॉस थीटा। हाँ, इफ देखिए, सिंस इफ ई अलोंग डी आर, अगर ई भी डी आर की डायरेक्शन में हो जाए उस समय थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। उस समय ये डी वी अपॉन डी आर किसके बराबर बनेगा, माइनस ई के बराबर, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1। या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर।
ठीक है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये आप याद रखोगे, ये भले याद रखो मत रखो, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये इतना कॉमन रिजल्ट है, आगे सैकड़ों जगह यूज़ होगा, सैकड़ों जगह, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में बार बार ये हम यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए क्या होता है, अभी हम वही तो डिफाइन कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो इसके बेसिस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकता हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी लोकेशन इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये 1 मीटर लंबी तार लो, दोनों तरफ वोल्ट मीटर लगाओ, नाप लो कितना वोल्टेज आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, और 1 मीटर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही किसकी वैल्यू हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो उस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड हम पोटेंशियल डिफरेंस से ही नाप लेंगे। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? अब 1 मीटर बहुत लंबा डिस्टेंस होता है तो आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, उसको 1 रखना है खाली डिस्टेंस को, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बन गया, देखिए पोटेंशियल। अच्छा अभी यूनिट नहीं बनाया हमने ना, पोटेंशियल की यूनिट हमने अभी नहीं लिखी है, डायमेंशंस एसआई यूनिट नहीं लिखे है ना, तो पहले उसको बनाते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। ओके, पहले नोट कीजिए। हाँ, सबसे पहले पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। नो डायरेक्शन, ठीक है, बट इट कैरीज साइन जस्ट लाइक वर्क, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट हैज पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ठीक है। ओके, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम लोग V से दिखा देंगे, dV से दिखा देंगे, किसी से भी। हाँ, पोटेंशियल के लिए हमने यूनिट क्या बनाई है, वोल्ट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या रखा हमने, किस में नापना है, वोल्ट में, और इसके लिए सिंबल हम क्या यूज़ करेंगे, V, ठीक है, समझ गए? ओके, ये पहली बार क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो रही है, वोल्ट, है ना, फर्स्ट टाइम आया ना अभी तक में। तो जब भी कोई क्वांटिटी पहली बार आएगी हम उसका दिल खोल के स्वागत करेंगे। स्वागत करने का मतलब होता है उसको डिफाइन करेंगे हर चीज़, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है तो 1 वोल्ट कितना होता है, 1 वोल्ट किस पोटेंशियल को बोलते हैं, ठीक है, 1 वोल्ट किस पोटेंशियल को बोलते हैं, ठीक है। देखिए वोल्ट, पोटेंशियल का हमारा बेसिक फार्मूला क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, यही है ना बेसिक फार्मूला। तो देखो पोटेंशियल का हमारा फार्मूला है वर्क अपॉन चार्ज, यही है, ठीक है। अब हमको डिफाइन करना है 1 वोल्ट, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पोटेंशियल हम 1 वोल्ट डिफाइन करने वाले हैं। पोटेंशियल की यूनिट क्या, वोल्ट, 1 वोल्ट हम डिफाइन करने वाले हैं। वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, तो इसको अगर मैं 1 जूल बना दूं, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, अगर मैं इसको 1 कूलम बना दूं तो 1 जूल वर्क डिवाइडेड बाय 1 कूलम चार्ज, 1/1 कितना हो गया, 1 वोल्ट। देखिए वर्क अपॉन चार्ज जब भी होगा क्या बनेगा, यानी जूल अपॉन कूलम, जूल पर कूलम जब भी बनेगा उसी को क्या बोलना है, वोल्ट बोलना है। तो अगर आप वर्क को 1 कर दो, चार्ज को 1 कर दो, तो 1 जूल वर्क अपॉन 1 कूलम चार्ज, 1/1 1 हो गया, और इसको क्या बोलना है, 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल हुआ, किस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमने 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। इस पॉइंट से एक 1 कूलम के चार्ज को लेकर के चलना स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही पोटेंशियल होता है ना,
तो जैसे जैसे 1 कूलम के चार्ज को लेके आगे बढ़ेंगे, फोर्स लगेगा रिपल्शन का, आपको वर्क करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। जैसे यहाँ हम लेके आते हैं, वर्क करना पड़ता है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्क करके यहाँ ला के रखते हैं, ठीक है। तो 1 कूलम का चार्ज पकड़िए और उस पर वर्क करके लाइए और ले जाके रख दीजिए। कितना वर्क करना है? 1 जूल। यानी ये पॉइंट वहाँ यहाँ वहाँ वहाँ नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि आपको वर्क कितना करना है। हाँ, तो आप 1 कूलम का चार्ज पकड़िए, इसको मूव कराइए, वर्क करते जाइए, थोड़ा थोड़ा वर्क हो रहा है, जहाँ 1 जूल होगा वहाँ रख दीजिए। जहाँ आपने 1 जूल वर्क किया वहीं पे रख देना है, उससे ज़्यादा वर्क नहीं करना। तो ये 2 पॉइंट ऐसे लोकेशन में होंगे कि जब आप एक पॉइंट से 1 कूलम का चार्ज लेके चलेंगे और चलते 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 दूसरे पॉइंट पर पहुँचेंगे तो 1 जूल का ही वर्क होगा। ये ऐसी जगह होना चाहिए दूसरा पॉइंट। तो अगर आपने 1 कूलम के चार्ज के पीछे 1 जूल वर्क किया है तो फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। समझ आया? ये दोनों ऐसे पॉइंट होंगे कि यहाँ से 1 कूलम का चार्ज लेके चले और ले जाके यहाँ रख दिए, वर्क कितना करना पड़ा? 1 जूल। तो हम बोलेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 1 वोल्ट। ये ऐसे 2 पॉइंट होंगे कि जब 1 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाके रखें तो वर्क सिर्फ 1 जूल करना पड़ेगा। तो ऐसे 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या माना जाता है? 1 वोल्ट माना जाता है, ठीक है। इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं डायमेंशंस पर। 1 वोल्ट नोट कीजिए। 1 वोल्ट ये नोट करेंगे। 1 वोल्ट का डेफिनेशन, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किस 2 पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को माना जाएगा? जब आप एक पॉइंट से 1 कूलम का चार्ज लेके चलना स्टार्ट करें और दूसरे पर रखते ही कितना वर्क कर चुके हैं? 1 जूल। तो जब 1 जूल वर्क करके रख देते हैं आप 1 कूलम के चार्ज को, तो जहाँ से स्टार्ट किए जहाँ पे रखे उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 1 वोल्ट। पढ़िए, 1 वोल्ट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 सच पॉइंट्स वेयर वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर इज 1 जूल। ठीक है, ये बन जाएगा लिखते आपसे कि नहीं बनेगा? पक्का? आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मेरा फोटो कॉपी मारें आप, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं कॉपी पेस्ट करने की, मीनिंग बस निकलना चाहिए। जो हम बताना चाह रहे हैं मीनिंग बस आना चाहिए, बाकी सब चीज़ एक्सेप्टेबल है फिजिक्स में। ग्रामर का तो कोई औकात ही नहीं है यहाँ, ठीक है। हाँ, ओके। सो द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट एंड हाउ मच इज 1 वोल्ट, ये हमने डिफाइन कर लिया। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन बताइए वोल्टेज के लिए, यानी पोटेंशियल का डायमेंशन। फिर से पोटेंशियल किससे बना है? वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का डायमेंशन लिखिए, चार्ज का डायमेंशन लिखिए। वर्क का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का याद है? फोर्स का डायमेंशन नहीं याद है? तो किससे बनता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस से। फोर्स का याद है? फोर्स तो बड़ा पॉपुलर क्वांटिटी हुआ करता है। क्या होता है डायमेंशन? mL/t-2, ये फोर्स है। एक डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाई करेंगे वर्क बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। एक लेंथ और मल्टीप्लाई कर दीजिए, mL²t-2, दिस इज़ वर्क। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग जवाब नहीं देते तो मुझे ख़राब लगता है। हाँ, क्या है जी? mL²t-2 आपका वर्क का हो गया, ठीक। और अपने को क्या करना है? नीचे चार्ज। चार्ज का क्या होता है डायमेंशन? A/t, ठीक। करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एडजस्ट कर दो इसको, m तो 1 ही रहेगा, L² ही है, ओके। दिस इज L²। t का क्या होगा? देखो, t-2, दिस इज 1, -2 -1 -3, यही हुआ। कितना होगा? होगा -3। देखो बेस सेम, केस डिवाइड का, तो पावर क्या होगा? माइनस। ये -2 और माइनस क्या करना है? 1, -2 -1 -3, सो t-3 और a ऊपर चला जाएगा, a-1। ये हमारा डायमेंशन बन गया किसका? वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है जी, बोलो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? पक्का बताओ, पक्का बोलिए, कोई डाउट है यहाँ तक? तो हम लोगों ने पोटेंशियल का क्वांटिटी डिफाइन किया। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट कैरी साइन पॉजिटिव नेगेटिव। It's depend upon source charge, sign of source charge. If source charge is positive, potential is positive. Source charge is negative, potential is negative. Like work. Okay. Now the SI unit of potential is voltage. Voltage पूरा बोलते हैं, शॉर्टकट में वोल्ट बोलते हैं, सिंबल V बनाया।
ओके 1 वोल्ट हमने डिफाइन कर लिया, डायमेंशन हमने डिफाइन कर लिया, ये हो गया, इसको आपको याद रखना है। हालांकि ये तो आप कभी रट नहीं पाओगे क्योंकि आप फोर्स का भी नहीं बता पाते याद करके। रटना होता तो फोर्स तो हमेशा रटा रटाया रहता, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा इंटरलिंक करना सीखिए। बेसिक चीज़ आपको एटलीस्ट याद करना पड़ेगा, जैसे मास का, लेंथ का, टाइम का तो mlt ही हो गया, वेलोसिटी का lt-1 हो गया, एक्सेलरेशन का lt-2 हो जाएगा, फोर्स का mlt-1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। वर्क और एनर्जी का ml² t-2 हो जाएगा। इस तरह करके 2-4 और याद रखो, एरिया का l², वॉल्यूम का l³, डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का m, नीचे l³, ml³। बस बेसिक चीज़ों का आपको याद रखना है। फोर्स का तो फिर भी याद रखना है क्योंकि जगह जगह आता है और आगे भी आता रहेगा, और फोर्स से ही बहुत सारी चीज़ें डिराइव होती हैं, ठीक। ये हो गया, ओके। हम बात कर रहे थे, यहाँ पर थे हम, ये इस डायरेक्शन इसमें थे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, dV/dr। dV/dr का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही किसका मैग्नीट्यूड देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ तक समझ आया। तो इसके हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जगह नहीं मेरे पास, आप नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। और इसके हिसाब से अगर मैं इसकी यूनिट बनाऊं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, इसका क्या यूनिट बनाया हमने, इसीलिए पहले पोटेंशियल का बना लिए। क्या यूनिट है, वोल्ट, और ये डिस्टेंस है क्या, पर, हाँ मीटर बोलो ना, ऐसा यूनिट मीटर होती है इसकी, तो वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज वोल्ट पर मीटर, दिस इज SI यूनिट। SI में ही मानो इसको, SI यूनिट ही है ना, पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट है और डिस्टेंस की मीटर। सो दिस इज SI यूनिट, वोल्ट पर मीटर। अब आप आगे जब कैपेसिटर पढ़ोगे वहाँ पर आपका आएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एयर के लिए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, याद आया। आगे डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो वहाँ किलो वोल्ट पर मीटर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए। तो ये मीनिंग समझ में आएगा क्या चीज़ है, कि वहाँ 1 मीटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, 3 × 10⁶। समझ आया। तो फिर वो डाइलेक्ट्रिक ख़त्म हो जाएगा, उसका वो कंडक्टर बन जाएगा, चार्जेस को अलाउ करता है चलने के लिए। तो ये समझ आया, ओके। वाई वी पुट माइनस हियर, ये माइनस साइन क्या बताता है हमारे इस फार्मूले में, देखिए। उससे पहले एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी, यही लिखा मैंने। एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिर भी दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। स्केलर और वेक्टर भले अलग अलग बिरादरी के हैं लेकिन रिलेशन है आपस में, और वो रिलेशन ये है, E = dV/dr। और dV लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, E × dr। dV = -E × dr। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस dV। फुल पोटेंशियल अगर लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E × dr। याद आया, ये हम बना चुके अभी, आया। पोटेंशियल के फॉर्मूले में जो 5-6 फॉर्मूले बनाए थे हमने, उसमें ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस, यही बनाया था ना। तो ये इस तरह से बनता है, इसलिए आप इसको याद रखोगे, ठीक है। E × dr, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। हो गया, हो गया, ओके। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ इसमें और बनेगी, चीज़ें तो बनती ही जाएंगी, याद आता जाएगा, मैं बताता जाऊँगा। देखिए, अगर किसी 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट का अगर मैं आपको पोटेंशियल बता दूं, 2 पॉइंट का पोटेंशियल मालूम हो हमको, या यूं बोलें कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो, तो क्या आप वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं, कहाँ से कहाँ होगा। देखिए, सपोज ये एक पॉइंट है A फॉर एप्पल, ये एक पॉइंट है B फॉर बॉल, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 120 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, A से B कि B से A, किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, वो अभी हमने बनाया था। टेस्ट चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए उसी को इंटर रिलेट कीजिए जो आप याद है, आपने याद किया है, ठीक याद किया है। चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ही फोर्स लगाने से चार्ज चलता है ना, और चार्ज हमेशा किधर से किधर चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ फोर्स लगाता होगा, हायर से लोअर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद किधर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसीलिए चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करता है, हायर से लोअर, क्योंकि चार्ज पर बेसिकली फोर्स लगाता कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ऐसा चलता होगा तब ना चार्ज हायर से लोअर जाता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड खुद हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता होगा। ठीक है, तो इसको आप अपने शब्दों में नोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड from higher potential to lower potential. Electric field is always directed from higher potential to lower potential. That's why charge moves from higher potential to lower potential. ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मेरे इस फॉर्मूले में ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया, ये क्या बताता है, माइनस साइन। समझे? फोर्स के, इलेक्ट्रिकल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं, वो तो वर्क का कैलकुलेशन है ना बिटिया, वो तो हम वर्क का नाप रहे थे। ठीक है, वर्क में आ गया, ठीक है, वो फोर्स आ गया। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर पोटेंशियल है, इनके बीच में ये माइनस साइन है, इसको समझिएगा ना। अभी आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। दिस इज हायर, दिस इज लोअर, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, होगा हायर से लोअर की तरफ। अगर मैं एक चार्ज भी रखता हूँ यहाँ पर, तो इस चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये भी इसी तरफ मूव करके आएगा, क्योंकि ई इस तरफ होता है, हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए, पोटेंशियल किस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, इंक्रीज मतलब समझ रहे हैं, हाँ, किस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है। देखो इधर इसी से समझो, यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 100। तो अगर यहाँ 120 है, यहाँ 100 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 110 होगा, यहाँ पे 105 होगा, 103 होगा, 102 होगा, 101 होगा, 100 होगा। समझ रहे? अरे सो कह रही है मेरी अम्मा, सोने के लिए आती हैं घर में, नींद पूरा नहीं होता है क्या? जग जाओ देवी जी, ठीक है, सोना नहीं है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं। यही होता है, अभिमन्यु जब सो जाता है तो फिर वो चक्रव्यूह में फंसता है लास्ट में जाके। समझे? कितने दरवाजे थे जी चक्रव्यूह में, कितने, 7 डोर थे ना, 7 दरवाजे, 4 या 5, कितना सुना था उसने, नहीं जाते समय का पूरा सुन लिया था माँ की कोख में। हाँ, जाते समय की तो पूरी स्टोरी अर्जुन ने सुनाई, तो वो कोख में जग रहा था तो पूरी सुन लिया उसने। लेकिन वहाँ से वापसी की स्टोरी जब अर्जुन सुना रहे थे तो वो सो गया। ठीक है, इसलिए जब ये उसकी ज़िंदगी में ये हादसा पेश आया कि जब वाकई चक्रव्यूह में जाना हुआ, तो जाने का तो उसका रास्ता मालूम था कि कैसे तोड़ के अंदर जाना है, लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं मालूम था, और इसी में उसकी हत्या हो गई। और यही होगा जब पेपर सामने आएगा फिजिक्स का, तो फिर आपकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि जाने का रास्ता तो आप यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से वापस जाने का रास्ता जब सुनने का टाइम आया तो आप सो जा रहे हैं। ठीक है, जग जाइए थोड़ा सा। ओके, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दिस है से हायर पोटेंशियल, दिस है से लोअर पोटेंशियल। 120, 100, तो मतलब यहाँ पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, कम 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 कम, और इधर पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, 101, 103, 105, 108, 109, ऐसे करके 115, ऐसे करके 120। ठीक है, जो भी रहा होगा, नंबर में ध्यान नहीं देंगे मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। यहाँ 100, यहाँ 120, तो यहाँ 110 होगा, ये 115 होगा, ये 105 होगा। समझ आया? तो मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, देखिए दिस इज 100 पोटेंशियल, दिस इज 110 पोटेंशियल, 115, 120। तो जब मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है,
और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ई किधर है, इधर, और मैं कैसे चल रहा हूं, अपोजिट टू द ई। तो जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, पोटेंशियल का क्या होता है, और वो जाहिर सी बात है क्योंकि ई अगर ऐसा है और आप ऐसे चलोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ई इसको फोर्स लगाएगा, तो आपको एज ए रिपल्शन वर्क करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ेगा, यहाँ का बढ़ेगा, यहाँ का बढ़ेगा, यहाँ का बढ़ेगा, क्योंकि आप वर्क करते जा रहे हो, क्योंकि ई इधर आपको धक्का मारते जा रहा है। समझ आया? तो ई के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वर्क हमको ज्यादा करना पड़ता है रिपल्शन की वजह से, इसलिए हमेशा पोटेंशियल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो पोटेंशियल किस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई। इसलिए इंक्रीज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। और अपोजिट के लिए साइन कौन सा यूज होता है, नेगेटिव साइन। इसलिए इस फॉर्मूले में कौन सा साइन आता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ई एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल इज अपोजिट। समझ आया? डायरेक्शन ऑफ ई एंड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीमेंट इज ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाएगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए इसको, मेरे पास जगह नहीं है, कहाँ पे लिख दूँ मैं अपने शब्दों में, यहाँ जगह, चलो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, आप लिख लीजिए ना, समझ जाओगे ना, गड़बड़ तो नहीं करोगे। हाँ, इस फॉर्मूले में ना यहीं पे लिख लेना, इसके नीचे में अगल बगल कहीं साइड में जगह हो तो। हाँ, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इसमें निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट E and dV are in opposite direction, या potential increases always along in opposite direction of E। ऐसे भी लिख लीजिए, potential increases in the opposite direction of E। ठीक है, हो गया ये। तो पोटेंशियल किधर इंक्रीज होता है, बोलिए, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, ये नोट कर लें, ये रिलेशंस नोट कर लें। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड डी वी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आप याद रखेंगे, मैं जब भी पूछूंगा ई और पोटेंशियल का रिलेशन बताओ, तो आप क्या बताएंगे, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, या डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, दोनों में से कोई एक रिलेशन हम यूज़ करेंगे, ये भी हम यूज़ करेंगे, ये भी हम यूज़ करेंगे फर्दर आगे के टॉपिक्स में। समझ में आ गई बात? ओके, तो ये हमारा लगभग पोटेंशियल से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई। अब हमको पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, उसके डिज़ाइंस, और फिर हम आएंगे डाइपोल के पोटेंशियल्स पर। उसके बाद हमारा पोटेंशियल का टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म होगा। ठीक, तो ये नोट करें आप। अभी तक हमने बनाया पोटेंशियल एट ए पॉइंट या पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज। ये बनाया, एक सोर्स चार्ज की वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है, और वो आपने कितना बनाया, के क्यू अपॉन आर, यही बनाया पोटेंशियल। अगर दो चार्ज आ जाएँ तो किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तीन चार्ज आ जाएँ तो, अभी तो एक सोर्स चार्ज से बनाया ना, दो सोर्स चार्ज आ जाएँ, तीन सोर्स चार्ज आ जाए, 10 चार्ज आ जाए, 20 चार्ज आ जाए, तो फिर किसी एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। नोट कीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस मतलब मोर देन वन चार्ज, एक से ज़्यादा चार्ज, दो भी आए तो उसको मल्टीपल ही बोलना है ना, समझे? ओके, यहाँ पे देखिए, सपोज मेरे पास ये एक सोर्स चार्ज है Q1, दिस इज सोर्स चार्ज। तो ये R डिस्टेंस दूर, R1 डिस्टेंस दूर इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल बनाएगा। ये सोर्स चार्ज है Q1, तो ये कितना पोटेंशियल बनाएगा, दिस इज पोटेंशियल 1 इज इक्वल टू व्हाट, कूलम कांस्टेंट, सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस Q1 अपॉन R1, इतना बनाएगा।
ओके, अगर यहाँ पे एक दूसरा चार्ज होता Q2, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सोर्स चार्ज, तो ये इस डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल बनाता? ये कोई दूसरा डिस्टेंस होगा R2, तो ये यहाँ पे कितना बनाएगा इस पॉइंट P पे? हाँ, KQ2 अपॉन R2। तीसरा होता वो भी कुछ बनाता, चौथा होता वो भी कुछ बनाता, तो टोटल कितना बना P पे? अब देखो, ये वाला जो पोटेंशियल है ये इस डायरेक्शन में आया, ये वाला जो पोटेंशियल है इसकी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना बनेगा? एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो क्या करेंगे? एक और मैं ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पर यहाँ पर एक चार्ज है, दिस इज Q3, तो ये यहाँ पर R3 डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल बनाएगा? और ये निगेटिव चार्ज है, तो ये पोटेंशियल भी कैसा बनेगा? निगेटिव। सपोज दिस इज निगेटिव चार्ज, ये तो यहाँ का नेट पोटेंशियल कितना? बहुत सारे चार्जेस होंगे, मल्टीपल चार्जेस, उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है इसके बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ये वाला चार्ज है ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ये पॉइंट फंसेगा। ये वाला चार्ज है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो ये पॉइंट उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी फंसेगा। तो जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में फंसा मतलब उसका पोटेंशियल हुआ उस सोर्स चार्ज का। तो हर सोर्स चार्ज अपना अपना पोटेंशियल यहाँ पर बनाएंगे, V1 V2 V3, नेट पोटेंशियल कितना? हाँ, अब ये देखो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो क्या होगा? डायरेक्शन डज नॉट मैटर, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, तो वो चाहे ऐसे आए वैसे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे नेट पोटेंशियल निकालने के लिए? सिंपल एडिशन करेंगे, और क्या, क्योंकि ये वेक्टर ही नहीं है तो वेक्टर के नियम कानून नहीं लगेगा यहाँ कि कैंसिल होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, कंपोनेंट बना लो, रिजॉल्व कर लो, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं, रिजल्टेंट बना लो, कुछ नहीं, ठीक है। इसको क्या करना है? सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर देना है, आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक, तो याद रहेगा ये। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए 2 लाइन। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू multiple charges is algebraic sum of all potentials due to indivisible charges। ठीक है, अलग अलग चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल बन रहा है एक पॉइंट पर, सबको क्या करो? अलजेब्रिक सम निकाल दो। अलजेब्रिक सम मतलब कोई प्लस है माइनस है, उसके हिसाब से साइन के हिसाब से आप जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने Q1 Q2 Q3 लिया है, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ये कितना बन जाएगा? सबका सम, के सबसे कांस्टेंट ले लिए, या मैं साथ में लिख देता हूँ, दिस इज दिस और ये निगेटिव है तो निगेटिव, ये अलजेब्रिक सम, जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस, जोड़ घटा दीजिए, के कॉमन आ जाएगा, बस हो गया। और क्या होगा? बाकी सबको हम एडिशन कर लेंगे। ये समझ में आया? दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब इसके बाद फिर हम लोग लेते हैं, पहले डाइपोल करेंगे, उसके बाद फिर इक्विपोटेंशियल करेंगे। समझ गए? ठीक है, तब हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, उसके कौन सी डायरेक्शन पर, इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल, इसको इक्वेटोरियल, और इसको जनरल पोजीशन पर। तो पहले डाइपोल का पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आएंगे और आगे की बातें करेंगे। हो गया ये? नोट कर लो इसको।